ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यह वीडियो आप पूरा सुने, अंत तक सुने। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे अब क्या कह रहे हैं। भगवान के प्रोक्त ज्ञान साधन समुदाय के द्वारा जिसको जाना जाता है, उस साधन साध्य तत्व का अब ज्ञेय नाम से वर्ण आरंभ करते हैं। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यजात वामृतमश्नुते अनादिमत् ब्रह्म न सदुच्यते। जो ज्ञेय प्रोक्त ज्ञान से जानने योग्य है, उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिससे को जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है। उसको न सत्य कहा जा सकता है और न असत्य ही कहा जा सकता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान ने प्रवक्ष्यामि पद से ज्ञेय तत्व का वर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा की है कि अमर्त सनुते पद से उसे जानने का फल बताया है। अनादिमतम पद से उसका लक्षण बताया है। परम ब्रह्म पदों से उसका नाम बताया है और न सतना सदुच्यते पदों से उसका वर्ण किया है। ज्ञेय यत् तब प्रवक्ष्यामि। भगवान यहाँ ज्ञेय तत्व के वर्ण का उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्ण उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रंथों में किया गया है, उस प्रापणीय ज्ञेय तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्ण करूँगा। ज्ञेयम अवश्य जानने योग्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी विषय, पदार्थ, विद्याएं, कलाएं आदि है, वे सभी अवश्य जानने योग्य नहीं है। अवश्य जानने योग्य तो एक ही परमात्मा ही है। कारण कि सांसारिक विषयों को कितना ही जान ले तो भी जानना बाकी ही रहेगा। सांसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी नहीं मिटेगा, परंतु परमात्मा को तत्व से ठीक जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहेगा और जन्म मरण भी मिट जाएगा। अतः संसार में परमात्मा के सिवाय जानने योग्य दूसरा कोई है ही नहीं। यज्ञा तवा मृतमश्नुते। उस ज्ञेय तत्व को जानने पर अमरता का अनुभव हो जाता है, अर्थात स्वच्छित तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होने पर जानना, करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता। वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर है, पर उसने परम मरणशील शरारती के साथ एकता करके अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया है। परमात्म तत्व को जानने से यह भूल मिट जाती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, अर्थात अमरता का अनुभव कर लेता है। अनादिमितम। उससे यावन मात्र संसार उत्पन्न होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है, परंतु वह आदि, मध्य और अंत में ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है, अतः वह अनादि कहा जाता है। परब्रह्म। ब्रह्म प्रकृति को भी कहते हैं, वेद को भी कहते हैं, पर परम ब्रह्म तो एक परमात्मा ही है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई व्यापक निर्विकार सदा रहने वाला तत्व नहीं है। वह परम ब्रह्म कहा जाता है। न सतना सुदच्यते। उस तत्व को सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते, कारण कि असत्य की भावना सता के बिना उस परमात्मा के सत्य शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसको सत्य नहीं कह सकते, और उस परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको असत्य भी नहीं कह सकते। तात्पर्य है कि उस परमात्मा तत्व में सत्य असत्य शब्दों की अर्थात वाणी की प्रवृत्ति होती ही नहीं। ऐसा वह कारण निरपेक्ष तत्व है। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन ये दो होते हैं, इनमें भी दिन के अभाव को रात और रात के अभाव को दिन कह देते हैं, परंतु सूर्य में रात और दिन ये दो भेद नहीं होते, कारण कि रात तो सूर्य में है ही नहीं और रात का अत्यंत अभाव होने से सूर्य में दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग
रात की अपेक्षा से किया जाता है। यदि रात की सत्ता न रहे तो न दिन कह सकती है न रात। ऐसी सत्य की अपेक्षा से असत शब्द का प्रयोग होता है और असत की अपेक्षा सत्य शब्द का प्रयोग होता है। जहाँ परमात्मा को सत्य कहा जाता है वहाँ असत की अपेक्षा से कहा जाता है, परंतु जहाँ असत का अत्यंत अभाव है वहाँ परमात्मा को सत्य नहीं कह सकते, और जो परमात्मा निरंतर सत्य है उसको असत्य नहीं कह सकते। अतः परमात्मा सत्य और असत इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे सूर्य दिन रात दोनों से विलक्षण केवल प्रकाश रूप है, ऐसी वह गेत तो सत्य दोनों से विलक्षण है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्तोर भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यह वीडियो आप पूरा सुने, अंत तक सुने। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।